Hello students, today we start exercise 15.2 probability ऑप्शनल एक्सरसाइज है अपने पास ये वाली। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, टू कस्टमर श्याम एंड एकता आर विजिटिंग ए पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक ट्यूसडे टू सैटरडे। क्या कहा, टू कस्टमर हैं, कौन कौन, एक तो श्याम नाम है और एक एकता नाम है, आर विजिटिंग ए पर्टिकुलर शॉप, विजिट करते एक शॉप की एक सेम वीक में, और वीक में क्या कर ट्यूसडे टू सैटरडे तक विजिट करती है। ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन द डे एज ऑन अनदर डे। सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है विजिट करने की। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन सेम डे। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि बोथ विल विजिट द शॉप ऑन सेम डे की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, कंजुगेटिव डे की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी और डिफरेंट डे की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। ओके, अब क्वेश्चन क्या कर रखा है अपने पास, ये ट्यूसडे टू सैटरडे डे दे रखे हैं, ट्यूसडे टू सैटरडे। ओके, अब ये कर रखा है फर्स्ट पार्ट में कि सेम डे अगर वो दोनों सेम डे विजिट करे, जैसे श्याम और एकता अगर एक ही दिन विजिट करे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। पहले तो हम ये निकालते हैं टोटल केस कितने बनते हैं। भाई जो श्याम और एकता है उनको विजिट करने के लिए टोटल केस कितने बनते हैं। जैसे मान लो श्याम गया अपने पास, श्याम विजिट करने के जाता है ट्यूसडे को मान लो, और एकता जाती है, अगर श्याम ट्यूसडे को है एकता ट्यूसडे को, एक तरीका हो गया इसको विजिट करने का। ठीक है, श्याम भी ट्यूसडे को जाता है, एकता भी ट्यूसडे को जाता है, तो एक तरीका हो गया। अब सेकंड मेथड क्या है, क्या पता श्याम ट्यूसडे को जाता हो और ये एकता वेडनेसडे को जाता हो, दो मेथड हो गए। ऐसे श्याम अगर ट्यूसडे को जाता हो, ये थर्सडे को जा सकती है या फ्राइडे को जा सकती है या सैटरडे भी जा सकती है। तो कितने मेथड हो गए, 1 2 3 4 और 5। यानी श्याम अगर ट्यूसडे को जाता है तो ये वेडनेसडे ट्यूसडे, ये एकता ट्यूसडे को जा सकती है, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो 5 मेथड दिए हो गए इसके। ठीक है, और कोई मेथड है? हाँ, और मेथड ये है ना, अगर श्याम वेडनेसडे को जाता है तो ये एकता किस दिन जा सकती है, ट्यूसडे को जा सकती है विजिट करने शॉप पे, या अगर ये वेडनेसडे को जाता है तो ये भी वेडनेसडे को जा सकती है, थर्सडे को भी जा सकती है, फ्राइडे को जा सकती है, सैटरडे को जा सकती है। कितने मेथड हो गए इसके, 5 पहले थे, 5 और हो गए, 10 मेथड हो गए। ऐसे अपने पास ये अगर श्याम थर्सडे को जाता हो तो ये ट्यूसडे को जा सकती है, वेडनेसडे को जा सकती है, थर्सडे को जा सकती है, फ्राइडे जा सकता है, सैटरडे जा सकता है। तो 5 और मेथड हो गए। ऐसे 5 ये बनेंगे और 5 ही ये बनेंगे। तो टोटल मेथड कितने हो गए, टोटल विजिट करने के पॉसिबल केस, टोटल पॉसिबल केस तो आ गए 25। पता लग गया भाई टोटल केस कितने बनेंगे विजिट करने के श्याम और एकता के। भाई 5 दिन है, ये भी 5 दिन है। तो श्याम अगर ट्यूसडे को जाता है, श्याम अगर ट्यूसडे गया तो एकता ट्यूसडे को भी जा सकती है, वेडनेसडे को भी जा सकती है, फ्राइडे ये कुछ भी जा सकती है। तो 5 मेथड हो गए। ऐसे श्याम अगर वेडनेसडे जाता है तो एकता ट्यूसडे को भी जा सकती है, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे कुछ भी जा सकता है। तो 5 और हो गए। ऐसे टोटल 25 मेथड बनेंगे। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रखी है कि सेम डे की विजिट होने की। तो सेम डे अगर करते हैं तो फेवरेबल केस कितने आ गए, फेवरेबल केस, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस। तो सेम डे का मीनिंग है अगर श्याम ट्यूसडे को जाता है तो एकता भी किस दिन जाना चाहिए, ट्यूसडे को। तो एक मेथड ही हो गया। दूसरा वेडनेसडे, वेडनेसडे अगर ये वेडनेसडे को तो ये भी वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे, सैटरडे सैटरडे। कितने मेथड हो गए फेवरेबल, फेवरेबल केस हो गए 5 सेम डे विजिट के। ओके, सेम डे विजिट के टोटल ऑप्शन हो गए 5। अब प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे विजिट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे विजिट कितनी आ गई, फेवरेबल केस अपॉन में टोटल केस। तो 5/25 यानी 1/5 आ गई। ओके, अब क्या है सेकंड पार्ट, कंजुगेटिव डे। कंजुगेटिव डे का मीनिंग होता है कि अगर एक ट्यूसडे को है तो दूसरा वेडनेसडे को। ठीक है, अगर मान लो, अब ये देखते हैं इसमें फेवरेबल केस कितने, कंजुगेटिव डे में फेवरेबल केस कितने हैं। कंजुगेटिव डे में हम चेक करते हैं फेवरेबल केस, टोटल केस तो 25 रहने, फेवरेबल चेक करते हैं। तो फेवरेबल केस चेक करें, कंजुगेटिव डे देखते हैं। अगर मान लो श्याम और एकता है, श्याम है और एक एकता है, ठीक है, 2 बंदे हैं। तो श्याम अगर ट्यूसडे को जाता है तो एकता किस दिन जाना चाहिए, वेडनेसडे को। कंजुगेटिव डे होना चाहिए लगातार,
ये नहीं अगर ये ट्यूसडे को तो थर्सडे को, फ्राइडे को, ऐसा नहीं, लगातार दिन। अगर ये ट्यूसडे को है तो ये वेडनेसडे को, अगर ये वेडनेसडे को तो ये बताओ थर्सडे को होना चाहिए, अगर ये थर्सडे को है तो ये फ्राइडे को होना चाहिए, और ये फ्राइडे होगा तो ये सैटरडे को होना चाहिए। अगर ये सैटरडे है तो संडे, संडे तो फिर उसने क्या ही नहीं रखा दिन में। तो श्याम और एकता कितने हो गए कंजुगेटिव डे विजिट करने के? 1 2 3 4 मेथड हो गए। लेकिन एक बात और, क्या पता एकता पहले जाती हो, श्याम बाद में जाता हो। भाई एकता क्या पता ट्यूसडे को जाती हो, अब तो इसमें श्याम ट्यूसडे को जा रहा था, एक तो वेडनेसडे को जा रही थी। अब क्या पता एकता के मन में आगे कि मैं पहले विजिट करूंगी, तो एकता के ट्यूसडे को जाती है तो श्याम किस दिन जाएगा? वेडनेसडे को जाएगा। अगर एकता वेडनेसडे को जाती है तो ये श्याम थर्सडे को जाएगा। अगर ये थर्सडे को तो ये फ्राइडे, और ये फ्राइडे तो ये सैटरडे। तो कितने हो गए? ये भी कंजुगेटिव डे हो गए, 4 ये हो गए ना। तो टोटल कितने केस हो गए? 8 हो गए, 4 ये और 4 ये। तो कंजुगेटिव डे के फेवरेबल केस कितने हो गए? 8। तो प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी कंजुगेटिव डे की? प्रोबेबिलिटी ऑफ कंजुगेटिव डे क्या आ गई? टोटल फेवरेबल अपन में टोटल। ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है? डिफरेंट डे की प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डे। डिफरेंट डे का मीनिंग है अगर ये ट्यूसडे है तो ये ट्यूसडे नहीं जानी चाहिए, वेडनेसडे जा सकते हैं, फ्राइडे, सैटरडे, ये वाले। तो कैसे निकालोगे? देखो सेम डे की प्रोबेबिलिटी है कितनी है? 1/5 है। तो डिफरेंट डे की कैसे आएगी? आप इसको 1 में से माइनस कर दो। भाई टोटल प्रोबेबिलिटी आपको पता है, टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी अगर जाने आने की क्या होती है? 1 होती है। सेम डे जाने की प्रोबेबिलिटी है 1/5 सेम डे की। तो डिफरेंट डे की कैसे निकाले? 1 में से माइनस कर दो 1/5, तो कितना आ जाएगा? 4/5। ओके, आया। सेकंड क्वेश्चन है, एक डाई नंबर फेस कर दिए, डाई पे ये नंबर है, ठीक है, इसमें टेबल में दे रखा है। डाई पे जो नंबर है 1 2 2 3 3 6, डाई पे ये नंबर है, ये नहीं 1 2 3 4 5 6 नहीं है, ठीक है, ये नंबर 1 2 2 3 3 6। इस साइड भी वही डाई पे नंबर लिख रखे हैं। अब क्वेश्चन में ये कह रखा है अगर 2 डाइस फेंक दी और जो इसने कर दिया सम, 2 डाइस पे जो नंबर आएगा, अब जैसे 2 डाइस अगर वो 1 2 3 4 5 वाले फेंके तो 2 डाइस फेंकते तो क्या क्या नंबर आ सकता है? 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, ऐसे आ सकते हैं। तो इस पे नंबर क्या है? 1 2 2 3 3 6। अब ये करना सम, तो सम का मीनिंग जैसे ऐसे करना है इसको, 1 + 1, तो 1 + 1 कितना आ गया? 2 आ गया। 1 + 2 ये 3 आ गया। 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 3 4, 1 + 6 7, ठीक है। ऐसे सेकंड देखो, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 2 4, 2 + 3 5, ऐसे कर दो टेबल। अब इस पहले तो इस टेबल को कंप्लीट करना है, तो कैसे करोगे बताओ? अब ये बताओ यहाँ पे क्या लिखे? यहाँ पे क्या है? 2 + 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे 2 + 2 यहाँ पे आ जाएगा 4, ऐसे 2 + 2 यहाँ पे आ जाएगा 4। कंप्लीट कर लो टेबल, सारी टेबल ऐसे कंप्लीट, ठीक है। अब इसने क्या रखा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टोटल स्कोर इज इवन। जो टोटल स्कोर आया है, टोटल स्कोर का मतलब जो सम आया है, यानी ये वाला जो नंबर आया है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी इवन। इवन कितनी बार आएगा? तो आप ये देखो इवन कितनी बार है? 1 बार है, 2 इवन है, 1 ये रहा, 1 नंबर ये रहा इवन। देखो ये भी इवन, ये भी इवन, ये भी कितने हो गए इस लाइन में? तो इवन 1 2 3, 3 इवन हो गई इस लाइन में। ऐसे नेक्स्ट में 1 2 3, ऐसे 3, ऐसे आप इस लाइन में चेक करना, इस लाइन में भी चेक करना, इस लाइन में भी चेक करना, इस लाइन में चेक करना, देख लेना इवन नंबर कौन है, इवन नंबर कितने। तो वो तो हो गए फेवरेबल केस, गिन लेना 3 3 6 जितने भी आते हैं। अब उनमें आते हैं टोटल केस। तो टोटल केस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 यानी 6 है, 1 2 3 4 5 है, 6 ऐसे हैं, 6 ऐसे। टोटल केस कितने हो गए? 36। तो फेवरेबल केस टोटल केस तो हो गई 36 और इवन हो गई फेवरेबल केस। कर लोगे? अब आपने देखना है टोटल स्कोर 6। टोटल स्कोर 6 देखना है कितनी बार है। टोटल स्कोर 6 देखो, 6 आएगा कभी? इनमें अभी तक तो नहीं आया। अब इसमें जो इस लाइन में भी नहीं आएगा कभी भी। 3 अगर इस लाइन में चेक करोगे आप, 3 + 3 आएगा 6, एक तो यहाँ आएगा 6, एक यहाँ आएगा 6, ठीक है। और कहाँ आएगा? ऐसे अगले लाइन में आप चेक करना। तो आपने ये काउंट करना है कितने 6, 1 हो गया, 2 हो गया, और भी जितने 6 हैं सबको काउंट कर लेना। तो वो जितने आएंगे वो अपने पास फेवरेबल केस, और टोटल केस कितने? टोटल केस तो है 36, ठीक है।
अब ये कह दिया एटलीस्ट 6, एटलीस्ट 6 का मीनिंग होता है कम से कम 6 तो होने चाहिए, कम से कम 6, एक्स्ट्रा चाहे कितने भी हो 6 तो सम आना चाहिए, टोटल स्कोर 6 तो होना चाहिए। यानी जो सम है, सम क्या होना चाहिए, 6 या 6 से बड़ा, 6 या 6 से ग्रेटर सम जितने हैं वो काउंट करने। तो देखो 2 नहीं लेना, 3 भी नहीं, क्योंकि इनका सम 6 तो कम से कम होना चाहिए। तो ये वाला लेना है क्योंकि इसका सम क्या है, 6 या 6 से ग्रेटर है। तो 1 हो गया, 8 भी लेना है, 6 या 6 से बड़े वाले नंबर देखना है, 1 2 2 ऐसे आप इस लाइन में देख लेना। 6 भी काउंट करना है, 6 और 6 से बड़े वाले सारे नंबर काउंट करने हैं। तो एटलीस्ट 6 की बारी हो जाएगी, कर लोगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बैग कंटेन 5 रेड बॉल एंड सम ब्लू बॉल। 5 तो रेड बॉल है, कुछ ब्लू बॉल्स हैं। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ रेड बॉल, तो डिटरमाइन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन द बैग। क्या कह रखा है क्वेश्चन में, एक बैग में कुछ रेड बॉल है 5, सम ब्लू बॉल है, कुछ ब्लू बॉल है, मान ली नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स x मान ली। तो बताओ टोटल बॉल कितनी हो गई, टोटल बॉल हो गई अपने पास, रेड है 5, ब्लू बॉल है x, तो टोटल बॉल हो गई 5 + x। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कर रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रखा है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल। ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, तो ब्लू बॉल कितनी है x, अपोन में टोटल बॉल कितनी है 5 + x। ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी आ गई, ये तो है ब्लू बॉल, फेवरेबल केस कितने हैं x और टोटल केस कितने हैं 5 + x। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज डबल है, डबल किसके, डबल ऑफ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकालनी हो तो रेड बॉल कितनी है 5, रेड बॉल 5 है, और टोटल बॉल कितनी है 5 + x। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आ गई, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब क्या करके, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी डबल है तो डबल कर दी इसकी, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू अपने पास आ गई 10, तो ब्लू बॉल कितनी आ गई 10 आ गई। ठीक है, ये था अपने पास। नेक्स्ट है, ए बॉक्स कंटेन 12 बॉल्स। एक बॉक्स में 12 बॉल हैं, आउट ऑफ विच x आर ब्लैक, 12 में से x ब्लैक है। इफ 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, तो व्हाट इज प्रूव दैट ब्लैक बॉल। देखो क्या है, क्या दे रखा अपने पास, जो एक बैग में 12 बॉल्स दे रखे हैं, तो टोटल बॉल्स कितनी है 12, ब्लैक्स कितनी है x है। तो क्या कर रखा है, इफ 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल ड्रा करनी है, तो व्हाट इज प्रूव दैट इट विल ब्लैक। तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, तो प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल कितनी आएगी, प्रोबेबिलिटी ब्लैक की प्रोबेबिलिटी आएगी, ब्लैक है x और टोटल कितनी है 12, ये आ गई। अब आगे क्या कर रखे हैं, इफ 6 मोर ब्लैक बॉल आर पुट इन द बॉक्स, 6 और ब्लैक बॉल रख दी, तो 6 और ब्लैक बॉल रखने से अब ब्लैक बॉल कितनी हो गई 6 और रख दी, तो x + 6 हो गई। ठीक है, अब टोटल बॉल कितनी होगी, टोटल बॉल 6 और रख दी ना, तो टोटल बॉल भी इंक्रीज होगी, कितनी हो गई 18। ठीक है, तो क्या कह दिया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लैक बॉल। अब जो प्रोबेबिलिटी है ब्लैक बॉल की, अब प्रोबेबिलिटी क्या आएगी ब्लैक बॉल की, ब्लैक बॉल कितनी है, अब आगे नई प्रोबेबिलिटी, न्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल क्या आई, x + 6/18 आई। ठीक है, x + 6 है और अपॉन में 18 हो गई। तो क्या कर रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लैक बॉल इज नाउ डबल ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर, जो पहले थी उसकी डबल हो गई। तो अब कितनी बॉल है, अब प्रोबेबिलिटी कितनी आई, x + 6/18। अब ये डबल हो गई, नई वाले बॉल डबल, प्रोबेबिलिटी डबल हो गई किसकी, पहले वाले से। पहले वाले कितनी थी x/12। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करो। कैसे सोल्व करें, देखो ये 2 से 6 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया x + 6/18 और ये आ गया x/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6x + 36 = 18x, ये उस साइड जाकर हो जाएगा 12x = 36। तो x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू 3 निकल के आ जाएगी। ठीक है, और हमने x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, कर लोगे। पहले क्या था इसमें क्वेश्चन ये था, 12 तो बॉल थी और x ब्लैक थी, तो प्रोबेबिलिटी आ गई x/12। 6 बॉल और रख दी, तो 6 बॉल और रख दी, तो अब प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, x + 6 हो गई और ये 18। तो अब ये प्रोबेबिलिटी कहती है डबल है पहले वाले से। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी। लास्ट क्वेश्चन दे रखे इसमें, ए जार कंटेन 24 मार्बल्स। एक जार में 24 मार्बल्स है, सम आर ग्रीन एंड अदर आर ब्लू।
कुछ ग्रीन है कुछ ब्लू है। अब टोटल मार्बल्स तो पता है 24, इसमें ये नहीं पता कितनी ग्रीन है कितनी ब्लू है, लेकिन ये पता है हरी और ब्लू है अपने पास। इफ ए मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, एक मार्बल ड्रा की तो प्रोबेबिलिटी दैट ग्रीन की आ रही है 2/3। अगर ग्रीन मार्बल निकालो तो प्रोबेबिलिटी है 2/3। तो फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन द जार, तो ब्लू बॉल्स इन द जार कितनी है। क्या दे रखे इसमें, टोटल मार्बल कितनी दे रखी है अपने पास 24 दे रखी है। सम आर ग्रीन एंड सम आर ब्लू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन की दे रखी है। तो मान लीजिए जैसे लेट ग्रीन मार्बल, तो ग्रीन मार्बल कितनी मान लेता हूं मैं, लेट कर ली x, ठीक है। तो अब क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल, तो ग्रीन मार्बल कितनी है x, टोटल कितनी है 24। और ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है अपने पास, ग्रीन मार्बल प्रोबेबिलिटी दे रखी है 2/3। यहाँ से आप सोल्व करो तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई, 3x आ गया 48, x की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। 16 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, जो ग्रीन मार्बल है 16 है, टोटल मार्बल कितनी थी 24, ग्रीन मार्बल कितनी आ गई 16, तो ब्लू मार्बल कितनी आ गई, ब्लू मार्बल तो ब्लू मार्बल 8 बच गई। ठीक है, कर लोगे, ये था अपने पास। ठीक है, अगर आप कोई 15.1 का क्वेश्चन आपको नहीं आता हो तो बता देना, लेकिन मैं कुछ एक ये 2 क्वेश्चन करवा देता हूँ। सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम, एक डाई ड्रॉप की ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर, यहाँ पे एक डाई ड्रॉप करनी है। तो व्हाट इज फॉर दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1। तो वो जो डाई फेंकी हमने किसके अंदर, इसके अंदर फेंकनी है। ठीक है, तो अपने पास टोटल एरिया कितना हो गया, टोटल एरिया हो गया डाई को फेंकने का, रेक्टेंगल है तो 3 × 2 6 हो गया, टोटल एरिया हो गया 6। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की वो इस सर्कल के अंदर जाके गिरे। तो सर्कल का डायमीटर कितना है 1 मीटर, तो सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे, देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 है। टोटल एरिया कितना हो गया, टोटल एरिया 3 × 2 रेक्टेंगल था 6। अब जो फेयरेबल केस कितना है, तो एरिया ऑफ सर्कल निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर, पाई रेडियस कितना, डायमीटर दे रखा है 1, तो रेडियस कितना आ गया 1/2, तो ये आ गया π/4 आ गया। ठीक है, π/4। अब हमने निकाला प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, प्रोबेबिलिटी दैट डाई विल लैंड इनसाइड द सर्कल, प्रोबेबिलिटी दैट डाई विल लैंड इनसाइड द सर्कल। तो फेयरेबल केस क्या है π/4, टोटल केस कितने हैं 6, ये 6 यहाँ आ जाएगा, π/24 आ जाएगा। ओके, ये था अपने पास। अगर इस एक्सरसाइज में से अगर और भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं आते हो तो मेरे से पूछ लेना आप। ठीक है, वैसे ये एक्सरसाइज आपने 9th में भी की थी, इसलिए मैंने ये कुछ कंप्लीट नहीं करवाई ये वाली। अगर नहीं आती हो तो आप पता कर लेना मेरे से। अगर ये वाला 15.2 का अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम हो तो इनमें से पूछ लेना। ठीक है।